हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरर में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो इस टॉपिक को आज हमने कवर किया है एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद जो 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जिसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसके 7 साल बाद 1992 में लगातार 2 संविधान संशोधन होते हैं। तो 1992 में 2 संविधान संशोधन होते हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। तो कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अनुसूचियां। तो फर्स्ट अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का वर्णन मिलता है इसमें। तो राज्य कितने हैं? 28 राज्य है और 8 यूटी। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्रों का विवरण है वो मिलता है अनुसूची नंबर 1 में। तो राज्य और यूटी की बात हो गई है। सेकेंड नंबर पर आती है दूसरी अनुसूची आती है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। तो वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उसके बाद क्या चाहिए हमें? वेतन। तो वेतन तो बहुत ज़रूरी है, तो वेतन सबसे पहले मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे आ गया वेतन। तीसरे नंबर पे जब उनको वेतन मिलेगा तो उसके बाद ही वो शपथ लेंगे। तो जब वेतन की बात होगी उसके बाद ही शपथ लेंगे ना। तो तीसरे नंबर पर आता है शपथ। तो शपथ या फिर ओथ का जो संबंध है वो अनुसूची नंबर 3 से है। अनुसूची 4 की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा की जो सीट है उनका आवंटन है। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन मिलता है ऑप्शन नंबर अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का प्रशासन या फिर नियंत्रण का जो संबंधित प्रावधान है SC ST से रिलेटेड है, अनुसूची नंबर 5। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूची 6 का संबंध है पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य का प्रशासन जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, तो इसमें जनजातियाँ काफ़ी टाइम में मिलती हैं, जैसे जनजातियाँ इनमें पाई जाती हैं। तो जो ट्राइबल हैं उनसे संबंधित है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ATMM से आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वें नंबर पे आती है लिस्ट। तो लिस्ट या फिर सूची आप समझिए, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। इन सूचियों का जो विषय शामिल हैं उसका उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 7 में। तो 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वें नंबर में है भाषा। तो भाषा को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो 8वें नंबर पे किसका उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं शामिल। तो 8 जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 9वीं जो अनुसूची थी वो भूमि सुधार कानून से संबंधित थी और इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन से 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो इसका संबंध है पंचायती राज से। तो पंचायती राज से संबंधित है और इसका लिए जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके बाद हम 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो नगर निकाय। तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों से पंचायती राज से संबंधित है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नगर पालिका की। तो नगर पालिका या फिर नगर निकाय इससे संबंधित है 12वीं अनुसूची और इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। तो 2 संविधान संशोधन किए गए थे 1992 में, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। और इनको लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था इन्हें 1993 में। तो 1992 में इन्हें अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 1993 में इन्हें लागू कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित है और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों का उल्लेख किया गया है?
तो राज्यसभा की सीटों का ऑप्शन 4, तो अनुसूची 4 है और ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है इसमें, सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा की सदस्य या फिर सीटों का इसमें आवंटन है। तो राज्यसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 245, तो 245 सीट वर्तमान में हैं और अधिकतम 250 इसमें सीट हो सकती है राज्यसभा में। सर्वाधिक राज्यसभा की सीट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है 31 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, किससे है तीसरी अनुसूची संबंध? तो शपथ या फिर ओथ से यह संबंधित है। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी जो मूल संविधान में। और प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। तो BR अंबेडकर से आप याद रखिएगा, तो भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो 8 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो विवरण है वो मिलता है ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। तो सबसे पहले किसका गठन होगा? राज्य और यूटी का। तो इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें याद रखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो तेलंगाना राज्य को बनाया गया था 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन इसका संबंध था भूमि सुधार से और इसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन से 1992 में और इसका संबंध है पंचायती राज से। और इसमें अगर हम विषय की बात करते हैं तो विषय इसमें दिए गए हैं 29 विषय, तो 29 विषय इसमें दिए गए हैं। तो 29 आपको कैसे याद रखने हैं? तो 2+1 से आप याद रखिए, 2+9 से आप याद रखिएगा, तो 11 होता है। तो 11वीं अनुसूची है और 29 इसमें विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन से 1992 में हुआ था और इसका संबंध है नगर निकाय से। और इसके लिए आप याद रखिएगा 18 विषय हैं, तो 18 विषय हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप अगर 9वीं अनुसूची का याद कर लेते हैं 29 विषय, तो ऑटोमेटिकली आपको 18 विषय याद हो जाएंगे। ये संबंधित है नगर निकाय से और इसका संबंध 12वीं अनुसूची से है। और इसको लागू कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य को लागू नहीं किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में मैंने आपको बताया था असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिनका संबंध है अनुसूची नंबर 6 से। तो एक बार लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लोकेशन आई थिंक हल्का आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आता है मेघालय, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा असम, यहाँ पे नीचे हल्का सा त्रिपुरा, ये है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनका संबंध है अनुसूची नंबर 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 22 भाषाएं, ये इसका जो प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 8 में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, अनुसूची नंबर 8। अगर हम बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। इसके बाद जो 15वीं भाषा थी वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन से, जो हुआ था 1967 में। और भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इससे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नमक से आप याद रखिएगा, नमक से नेपाली हो गया, नौ से
अगर मौ से करें तो मणिपुरी और कोंकणी क से। तो नमक से आप याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन से 1992 में। अब हम बात करते हैं 92, जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था। तो इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो ये 3 भाषाओं को, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में। और टोटल भाषाएं अभी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इनका जो अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 343 से 351 अनुच्छेद तक का इनका उल्लेख किया गया है संविधान में। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, 343 से 351 तक का अनुच्छेद है इसमें। तो ये संविधान संशोधन में आपको याद रखना है कौन सी संविधान संशोधन से कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का संबंध किस अनुसूची से है? तो लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट किस में थी? ऑप्शन बी, अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका जो प्रावधान है वो लिखा गया है अनुसूची नंबर 7 में। तो अगर हम बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची सबसे पहले आती है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। तो यूनियन लिस्ट की बात अगर हम करते हैं, संघ सूची में कई विषय शामिल हैं जिन पर केवल भारत के संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो इसमें जो संघ सूची है, इसमें कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है? संसद को। इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे और अभी वर्तमान में इसमें संशोधनों के साथ 100 विषय जोड़े गए हैं। तो 100 विषय हो गए इसमें टोटल अभी। राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की, तो मूल संविधान में तो स्टेट लिस्ट, इसमें जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। और इसमें कितने विषय थे? तो 66 विषय इसमें शामिल थे, जिसको 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, संविधान संशोधन से 5 जो विषय थे उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कौन कौन से विषय थे वो? तो 5 विषय आपको याद रखना है, शिक्षा है, वजन माप है, जंगल है, न्याय और प्रशासन है, एंड जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण। ये 5 विषयों को राज्य सूची से कहाँ डाल दिया था? समवर्ती सूची में। तो अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का इसमें कंट्रोल रहता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। मूल रूप से इसमें कितने विषय थे? तो मूल रूप से जो समवर्ती सूची है इसमें 47 विषय थे और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 5 विषयों को जोड़ा गया था जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गए थे। तो अभी वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो 52 विषय इसमें हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, समवर्ती सूची में महत्वपूर्ण कौन कौन से विषय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। रक्षा संबंधित है, तो रक्षा का संबंध, तो रक्षा भी शामिल है, जो रक्षा विषय है ये शामिल है संघ सूची में। सेना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बंदरगाहों से संबंधित है, रेलवे है, राजमार्ग है, संचार है और जनगणना है। तो इनका जो संबंध है वो संघ सूची से है। अगर समवर्ती राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय एवं सट्टा और जुआ, ये इनको जो शामिल किया गया है राज्य सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा है, जंगल है, ट्रेड यूनियन है, विवाह है, जनसंख्या है और जीएसटी है और उत्तराधिकार है। तो इन सभी का जो संबंध है वो है समवर्ती सूची से। तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जीएसटी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन ये समवर्ती सूची में शामिल है और जनसंख्या काफ़ी बार पूछा गया है कि सूची का विषय है, तो ये है समवर्ती सूची। और जीएसटी, तो जीएसटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, अप्रत्यक्ष कर है ये समवर्ती सूची में इसका, तो समवर्ती सूची का ये विषय है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय देवभूमि।